पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आखिरकार बेनकाब हो गया है। इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडो हाशिम मूसा है, जो कि अभी लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया है। लेकिन ये हाशिम मूसा आखिर है कौन? किसके इशारे पर इसने पहलगाम में 26 मासूमों की जान ली? इसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हाशिम मूसा है। हाशिम मूसा पाकिस्तान की एसएसजी में कमांडर रह चुका है। ये एसएसजी पाकिस्तानी सेना का एक विशेष ऑपरेशन बल है। मूसा भी इसी में प्रशिक्षित कमांडो था, लेकिन सेना ने उसे बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन कर लिया और आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होना शुरू कर दिया। अभी मूसा एलईटी के लिए काम कर रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि लश्कर ने मूसा को कश्मीर भेजा था ताकि वो सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों पर हमले को अंजाम दे सके। इसी कड़ी में पहलगाम हमला भी हुआ है। वहीं मूसा की कुंडली खंगालने पर हमें इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला कि ये माना जा रहा है कि सितंबर 2023 में मूसा ने भारत में घुसपैठ की थी और उसका मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन कश्मीर के बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में था, जो श्रीनगर के पास है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के एक सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी ने खुद मूसा को लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन करने को कहा था ताकि कश्मीर में उसके ऑपरेशंस और मजबूत हो सके। मूसा एक ट्रेंड पैरा कमांडो है और उसे अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और स्पाई ऑपरेशन का एक्सपर्ट माना जाता है। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसे कमांडोज एडवांस वेपन चलाने, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाई लेवल नेविगेशन और सर्वाइवल स्किल्स में महारत रखते हैं। उसकी यही प्रशिक्षण उसे आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में सक्षम बनाती है। इसलिए मूसा को लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेतृत्व के जरिए जम्मू कश्मीर भेजा गया था, जहां उसका मिशन गैर स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था। हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए मूसा को पहले से ही स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWS का समर्थन प्राप्त था। बता दें, मूसा का नेटवर्क और एसएसजी से जुड़ा बैकग्राउंड तब सामने आया जब जांचकर्ताओं ने पहलगाम हमले में संदिग्धों में शामिल 14 कश्मीरी OGW के से पूछताछ की। इन OGW पर शक है कि इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को जरूरी लॉजिस्टिक मुहैया कराए और हमले की जगह की रेकी में पूरी मदद की। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सूत्रों के मुताबिक अब पाकिस्तान की सेना और ISI की भूमिका बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न अक्टूबर 2024 में घाटी में हुए हमलों में भी देखा गया था, जिनमें 6 नॉन लोकल, 1 डॉक्टर, 2 इंडियन आर्मी पर्सोनल और 2 आर्मी के लोगों की जान चली गई थी। मूसा इन 2024 में हुए 3 हमलों में शामिल था। NIA इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया है कि पहलगाम हमले में साउथ कश्मीर में एक्टिव एक लोकल OGW नेटवर्क और टेरर मॉड्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। जांच में ये भी सामने आया है कि इन लोकल OGWs ने न सिर्फ आतंकियों को रास्ता दिखाया बल्कि उन्हें लॉजिस्टिक शेल्टर और शायद हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद की। सोर्सेस के मुताबिक अब तक ये कंफर्म हो गया है कि 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मूसा और अली भाई और 2 स्थानीय आतंकी आदिल टोकर और आसिफ शेख पहलगाम हमले में डायरेक्टली शामिल थे। लेकिन OGW से मिली जानकारी के आधार पर यह भी अंदेशा है कि इस हमले में और भी पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हो सकते हैं, जिनकी जांच अभी भी चल रही है, जिसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपको हमारी ये जानकारी, खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।